करियर गाइड 24/7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या सरकारी अस्पताल में नौकरी करना एक सपना लगता है? तो आज हम एक बहुत ही शानदार भर्ती की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी सरकारी नौकरी जिसमें कोई एग्जाम ही नहीं है। सिलेक्शन होगा सीधा इंटरव्यू के बेसिस पर। मतलब जो लोग लिखित परीक्षा की लंबी तैयारी से बचना चाहते हैं ना, उनके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तो ये वैकेंसी है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में, और पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ। चलिए अब इस मौके के बारे में एक एक करके सारी जरूरी बातें जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी जो कोर डिटेल्स है, मतलब कौन, क्या और कब, उस पर फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे हम शॉर्ट में MTS भी कहते हैं, और टोटल 30 पोस्ट हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इंटरव्यू की तारीख इसे नोट कर लीजिए, 17 मार्च 2026। और ये कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, ये एक वॉक इन इंटरव्यू है। मतलब आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर सीधे इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना है। अब आते हैं सैलरी पर, और यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अक्सर नोटिफिकेशंस में लिखा होता है सैलरी एज पर रूल्स, है ना? लेकिन यहां ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा है कि ग्रॉस सैलरी होगी 17,524 रुपए। ये जो क्लैरिटी है ना, इससे इस भर्ती पर भरोसा और भी बढ़ जाता है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि इस जॉब के लिए कौन कौन एलिजिबल है, मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और एज लिमिट क्या रखी गई है। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि पता चले कि ये मौका आपके लिए फिट बैठता है या नहीं। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत सिंपल है, सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। साथ में क्लीनिंग, स्वीपिंग, मॉपिंग, मतलब साफ सफाई से जुड़ा हुआ कुछ अनुभव होना चाहिए। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, ये भर्ती डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं कर रहा है, ये एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए हो रही है, जिसका नाम है MS प्रिंसिपल सिक्योरिटी एंड अलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अब एज लिमिट पर आते हैं। मिनिमम एज है 18 साल, और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं बताई गई है। जी हां, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। इसका मतलब है कि ज्यादा उम्र के कैंडिडेट्स भी इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। और हां, ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी है, मतलब भारत के किसी भी कोने से कोई भी अप्लाई कर सकता है। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। वैसे एक बात बताइए, ये जानकारी आप तक कहां पहुंच रही है? मतलब आप किस राज्य और किस जिले से हमें देख रहे हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि अगली बार आपके एरिया की कौन सी जॉब अपडेट लानी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इन 30 पोस्ट के लिए सिलेक्शन आखिर होगा कैसे? चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, प्रोसेस के 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, आपको दी गई तारीख पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। दूसरा, वहां आए हुए एलिजिबल कैंडिडेट्स में से शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। अच्छा, एक कंडीशन भी है, अगर कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हो गए तो हो सकता है कि एक छोटा सा MCQ टेस्ट भी ले लिया जाए। और चौथा और फाइनल स्टेप होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के लिए अप्लाई कैसे करना है, मतलब क्या तैयारी करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने हैं। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इसे ध्यान में रखिएगा। आपको अपना बायोडेटा ले जाना है, एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और आपके जितने भी एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वो सब। और एक बात का खास ध्यान रखना है, इन सभी के ओरिजिनल तो ले जाने ही हैं, साथ में एक सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का भी बनाकर ले जाना है। और पहुंचना कहां है, एड्रेस और टाइम बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। जगह है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, उमानगर, मुजफ्फरपुर, बिहार। और टाइमिंग आपको 17 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में वहां रिपोर्ट करना है। लेट बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है उसके बाद एंट्री ना मिले। अब इस सेशन को खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी सलाह और एक वार्निंग है, इसे प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। याद रखिए, किसी भी जॉब के लिए कभी भी किसी को भी एडवांस में 1 रुपया भी नहीं देना है। अगर कोई भी आपको कॉल करके या किसी भी तरह से नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे मांगता है तो समझ लीजिए वो फ्रॉड है, धोखा है। ऐसे लोगों से बचकर रहिए और अपने दोस्तों को भी इस बारे में जरूर बताइए। और हां, एक बात और, हम ये सारी जानकारी आपकी मदद के लिए, एक तरह से जागरूकता फैलाने के लिए लाते हैं।
लेकिन हमारी सलाह यही है कि अप्लाई करने से पहले एक बार खुद ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से जरूर पढ़ लें और सारी डिटेल्स को डबल चेक कर लें। चलिए अब जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए। जब भी आप कोई नई नौकरी ढूंढते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? अच्छी सैलरी, घर के पास लोकेशन या फिर काम का प्रोफाइल? आपके लिए क्या सबसे जरूरी है? कमेंट्स में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसी ही जॉब अपडेट्स रेगुलरली चाहिए तो हमारे चैनल करियर गाइड 24x7 को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।